करम निज देह पायो, तात करम निज ते गति पाई। की विधायक प्रतिनिधि अमेठी से आप यहाँ पे आए हुए हैं भगवान के चरणों में। मंच पे बुला। आदरणीय अमर सिंह राठौर जी अधिवक्ता जी उच्च न्यायालय से, आदरणीय अरविंद शुक्ला जी भाजपा युवा नेता जी, और आदरणीय पुनीत कुमार जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, आप सभी आए महाराज जी का आशीर्वाद लें। और में आप भी आए, गुरु जी का दर्शन करें और प्रसाद लें। सीताराम 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 सीताराम। तो जल भरी नयन है कहता रघुराई, जला भरी नयन कहता रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, 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 हरि नयन कहत रघुराई, नयन कहत रघुराई। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि समय तो एक ही दिन का शेष, भाव में डुबोना है, पंचामृत पिलाना है। तो आशय यह है कि हमारे राम सबके राम है, कोई भेद नहीं किसी में। निषाद राज को अपना मित्र बनाते हैं। आप कहां खोए हो? मेरे राम किसी सबल को सबल नहीं, निर्बल को मित्र बनाते हैं। सबल तो उनकी कृपा से सबल हैं ही, पर जो निर्बल हैं वो उनके राम हैं। जो अधम पक्षी है गीधराज, उनके राम है। निषाद राज, समाज जिसे हेय दृष्टि से देखता है, भगवान उससे अपनी मित्रता रखते हैं और कहते हैं निषाद राज तुम भरत जैसे भरत वैसे तुम। बसरते क्योंकि वो सबके राम हैं। और जानते हैं सबके राम हैं कैसे?
राजा के राजकुमार हैं। चिंता आप लोग मत करिएगा, कल हमने कथा के प्रवाह को कैलाश पर रोका था। भगवान शिव और माता सती विराजमान हैं। अभी माता सती के पिताजी यज्ञ करेंगे, उस पर चर्चा होगी, लेकिन इसके पूर्व समझ लीजिए सबके राम। राजा के राजकुमार आदरणीय और गुरुदेव वशिष्ठ के शिष्य जैसे सब रहते हैं आश्रम में। आश्रम का मतलब ही वही है जहां भेद न हो। सब जिस प्रकार रहते हैं, जैसे एक साधारण अल्प कमाने वाले व्यक्ति का बच्चा शिष्य बनकर उस आश्रम में पढ़ रहा हो, राजा का राजकुमार भी वहीं, अर्थात प्रभु श्री राम राजा महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। तो क्या हुआ, अपने अन्य समस्त भाइयों के साथ वो शिष्य बनकर झाड़ू लगाते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में गोबर उठाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, संकोच नहीं करते। सायंकाल संध्या के समय जल लाकर देते हैं और गुरुदेव के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं, सेवा में पीछे नहीं हटते। राम जी का यह दृश्य आप देखिए। महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, गुरुदेव वशिष्ठ जी के शिष्य राम, और उसके बाद समस्त अयोध्या वासियों को अनंत सुख देते हैं। जो जैसे सुखी हो जाए उसको वैसे सुखी करते हैं भगवान। गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी से कहा, राम जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी पूजा क्या है? राम जी ने कहा, गुरुदेव नहीं जानता हूं, बता दीजिए। तो क्या कहा जानते हैं? कहा, राम येन केन प्रकारेण, येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से किसी को भी संतोष दे सको, सुख दे सको, तो ये उपासना है। हे राम, ये पूजा है। क्या पूजा? कि तुम्हारे द्वारा किसी का अंतःकरण न दुखे, उसको सुख प्राप्त हो, संतोष प्राप्त हो। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनां संतोषं जनयेत राम तदैव ही पूजनम। हे राम, यही पूजा है, यही उपासना है कि तुम्हारे द्वारा समक्ष उपस्थित लोगों के हृदय को हर्ष हो, तुमसे मिलके उनका अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, तुमसे मिलने के बाद तुम्हें भूल ना पाए, ऐसी स्मृति बना दो राम, ऐसे बन जाओ। ये सबके राम हैं। अरे ऐसे ही कोई सबका राम नहीं हो पाता। सबका राम होने के लिए सुबह होने वाले राज्याभिषेक को छोड़कर वनवास ग्रहण करना पड़ता है, तब राम सबके राम होते हैं। यहां सबके राम तब होते हैं जब यह निश्चित हुआ कि कल राज्याभिषेक है। स्वागतम स्वागतम। राज्याभिषेक की पिता के लिए, पिता के वचनों के पालनार्थ होगा राज्याभिषेक। पिता वनवास दे तो वनवास ही राम को भगवान राम बनाएगा। शायद भगवान राम तब तक भगवान राम न हो सकते, राजा राम होते, महाराज दशरथ के पुत्र राम होते, परंतु पिता के द्वारा प्रदत्त वनवास ही राजा राम को भगवान राम बनाएगा। और इस वनवास की ये पूरी यात्रा इन भगवान राम को सबके राम बनाएगी। जय श्री राम। और आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, जो कि मंचासीन आप हो जाएं, गुरु जी के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें।
और आदरणीय DN मिश्रा जी जो कि IPS है हमारे बीच, सीधे भगवान के चरणों में आप भी आएँ और गुरु जी के दर्शन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम सबके राम कैसे? प्रभात जी, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हम जिनकी शरण में भी है वैसे ही रहते हैं वो भी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। सबके राम सबके कैसे? महाराज दशरथ जी के यहां चौथे पन में यज्ञ के द्वारा प्रकट प्रभु का अवतार, बाल लीला का पूरा सुख प्रभु श्री राम जी के द्वारा माता पिता की अनन्य भाव से सेवा, फिर गुरु की सेवा, राजमहल के समस्त वैभव को जानने वाले राजपुत्र, फिर गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में श्रम करने वाले प्रभु श्री राम, उसके बाद समस्त जहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, सबको सुखी करने का उद्यम करने वाले प्रभु श्री राम। और सुनिए इतना ही नहीं, उसके बाद राज्याभिषेक होने जा रहा था, वनवास हो गया, उस वनवास को भी सहर्ष स्वीकार कर लेने वाले राम। न ममले वनवास दुखतः, अभिषेक का सुख नहीं और वनवास का दुख नहीं, क्योंकि धर्म का पालन करने में जो दुख सहा जाता है उसी को तपस्या कहते हैं। और इतना ही नहीं, पैदल चलकर कांटे चुभे चरणों में उन कांटों के दुख को सहा है जिन्होंने। साक्षात नारायण हैं, अवतार लेकर आए हैं, पैरों में कांटे चुभे हैं, वनवास के लोगों से मिले हैं, वनवासियों से मैत्री की है, आदिवासियों से आदिवासियों से मैत्री की है, उनको अपने साथ मिलाया है, और यहां तक कि पंचवटी का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया है। ये जो छाया है भगवान के लिए, ये सब उनके मित्रों ने। और कौन मित्र थे जी? ये वही जिन्हें लोग अभावग्रस्त कहते हैं। हम उन सबके राम की चर्चा कर रहे हैं आप सबके समक्ष, जो सबके राम अपने जीवन को समस्त खट्टे मीठे अनुभवों से भर चुके हैं, जो राजपुत्र हैं मगर कांटों के दुख को जानते हैं, जो राजा हैं मगर धन के दुख को जानते हैं, राजपुत्र हैं मगर निषाद राज के द्वारा दिए गए कंदमूल स्वीकारते हैं। वहां हलवा पूड़ी नहीं बट रहा था जब वनवास का समय था। वो राम सबके राम हैं जो गिद्धराज का उद्धार करते हैं, जो निषाद राज से मैत्री करते हैं। और इतना ही नहीं, महाडरपोक सुग्रीव की रक्षा करेंगे इसकी शपथ लेते हैं। वो राम है मेरे
सबके राम हैं। जीवन के समस्त दुख उठाए हैं, वनवास, ओहो, रावण जैसा दुर्दांत प्रारब्ध। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राक्षस अभी नहीं कहा है मैंने रावण को, मैंने रावण को प्रारब्ध कहा है कि इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी। यह राम का प्रारब्ध है कि कुंभकर्ण है, यह राम का प्रारब्ध ही रावण है, यह राम की डेस्टिनी ही है। हमारी आपकी भी डेस्टिनी है, यह भाग्य का मिलन है, संयोग का मिलन है। मगर इन समस्त परिस्थितियों के दुख को जिसने झेला है, जो सुख की महिमा भी जानता है, दुख के अभाव को भी जान सकता है, जानता है, वही तो सबका राम हो सकता है। वरना अपना अपना भले हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यहां जरा सी बात हो जाती है, जरा सा कहीं कुछ भूमि का लेन देन, धन का लेन देन, बंटवारे का लेन देन छोटा सा इधर उधर हो जाता है तो घरों में प्रलय मच जाती है। सर्वथा के लिए त्याग दिया नहीं चाहिए राज्य। पिता के द्वारा कहे हुए वचनों का अनुपालन ही मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, और उसका उन्होंने पालन किया है। इसीलिए हम लोग उनकी महिमा गा रहे हैं। जिन्होंने बटोरा है उनका कोई नाम नहीं लेता, और जिसने छोड़ा है उसका भजन गाया जाता है। क्या इतना आसान है? ये मैं क्यों सुना रहा था आपको, मेरे पास समय बहुत कम है। अच्छा, इतना ही क्या कम है कि समय ये मिल गया प्रभु की कृपा से। क्योंकि आज के समय में सब कुछ आसान है, बस समय मिलना कठिन है। और अच्छा, अन्यथा न लीजिएगा, ईमानदारी से बताऊं तो करना कुछ नहीं, क्षमा कीजिएगा। दायित्वों का निर्वहन उसका एक समय है, भोजन उसका एक समय है, वस्त्र धारण करना उसका एक समय है। समय पर भोजन भी करते हैं, समय पर वस्त्र भी धारण करते हैं, समय पर सब कुछ करते हैं। मगर यह दुर्भाग्य है कि भगवान के लिए समय नहीं है, यह दुर्भाग्य है कि इष्ट के लिए समय नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। सब कुछ कीजिए। मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूं आप समस्त लोगों से, और अपने आप से, और अपने मन से, और अपने समस्त साथियों से, कि जितना खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, उतना ही अपने इष्ट का आराधन भी जरूरी है, अपने इष्ट का स्मरण भी जरूरी है। मत भागिए, कर्तव्य का पालन करिए, मगर राम को भूलिए मत, क्योंकि राम सबके राम हैं। आइए एक भजन गा लेते हैं और फिर अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे राम सबके राम कैसे, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जटायु के भी, निषाद राज के भी, सुग्रीव के भी, सबके राम।